वेरिएबल है क्या पी क्यू। हाँ देखो, जब डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह दे कि dy बाई डी एक्स लिखा हो प्लस कोई भी x का फंक्शन हो इंटू वाई हो और कोई फिर x का फंक्शन हो, p और q x के फंक्शन हो sin x tan x x स्क्वायर कुछ भी, तो आपको पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेशन फैक्टर निकलेगा e के पावर इंटीग्रेट p इंटू ds करके, p वाला फंक्शन को इंटीग्रेट करना e के पावर करके, और जब ये इंटीग्रेशन फैक्टर निकल जाएगा तो इसी में डाल देना, तो इसको फिर इंटीग्रेट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो सेकंड टाइप हो सकता है कि यहाँ पे y ना रहे x रहे, तो ये y वाला फंक्शन रहेगा और ये भी y वाला फंक्शन रहेगा, तो तुम्हें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होगा p इंटू dy करके और फिर इस तरफ देंगे और कर लेगा। एक एग्जांपल आपने इसको करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट स्टेज होता है। पहला था जनरल, सबसे पहले तुमने ऑर्डर एंड डिग्री निकाला था, फिर जनरल, फिर होमोजेनियस और फिर लीनियर। ये जनरल है नहीं, जनरल का वो था जब x वालों को अलग और y वालों को अलग कर पाते, नहीं कर पाओगे। होमोजेनियस है नहीं, होमोजेनियस का वो था जब हर टर्म में जो पावर्स आते हैं उसे माने चलते, तब y इक्वल टू dx माने चलता। ये लीनियर टाइप का है। लीनियर टाइप में ये वाला टाइप है या ये वाला टाइप? पहला वाला टाइप। इसको पहले थोड़ा सा x से डिवाइड कर दे तो हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx माइनस y इंटू 1 बाई इक्वल टू 1 बाई x इंटू x से डिवाइड किए हैं। हाँ। अब इसको ध्यान से देखो, ये पहले टाइप बन गया कि नहीं, किसके का dy बाई dx प्लस py इक्वल टू here। इससे अगर कंपेयर करोगे तो y तो ही है, t के लिए क्या आएगा माइनस 1 बाई कंपेयर, तो q के लिए क्या आएगा 1 बाई x लॉग x। यहाँ से कंपेयर करोगे तब तुम्हें पता चलेगा p और q क्या है। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन। सबसे पहले कोई क्वेश्चन तो ये क्लियर करो, ये टाइप है कि ये टाइप, क्योंकि यहाँ y हमें दिख रहा था ये टाइप था। हमने पहले उसे x से डिवाइड करके स्टैंडर्ड फेज में लाया है और फिर इससे कंपेयर करके p और q निकाला है। अब हम ये काम करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद e के पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx, e के पावर माइनस 1 बाई x इंटू p की वैल्यू रख ली है, माइनस बाहर चला है, 1 बाई x का log x होता है। इसकी वैल्यू है कि नेगेटिव है, 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x होता है। ये माइनस इधर ले आओगे तो x का माइनस 1 हो जाएगा, e पे log e x पे माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा, और e log e जब भी रहे तो आपको पता होगा ये 1 हो जाता है, तो बचेगा x पे माइनस 1। log e जब भी मिल जाए तो हट जाता है, तो बचेगा x पे माइनस 1 मतलब 1 बाई इंटीग्रेशन फैक्टर मिलेगा। इक्वेशन देखो क्या लिखना पड़ेगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q इंटू, तो y इंटू 1 बाई x इक्वल टू 1 बाई x इंटू 1 बाई x लॉग x। ये तो y बाई x हो ही गया है, इधर क्या हो जाएगा, ये वो 1 बाई x स्क्वायर
यहाँ से वो पहला और दूसरा वाला इलेट के अकॉर्डिंग ये पहला और ये दूसरा। इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग पहले को नोट करते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन अब x पे -2 लिखा है तो x पे -1 बाई माइनस इंटीग्रेशन पे लगता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन ये तो होगा इनटू dx। इसके आगे वाला टॉपिक लिखते y बाई एक्स इक्वल टू log e और -1 है और x का -1 तो नीचे बाई एक्स लिख सकते हैं नहीं जी, माइनस है तो माइनस लगा दिए तो x का -1 को नीचे ले लिए और माइनस अंदर क्या बचेगा, हो अंदर वाला नीचे जो माइनस वाला है नीचे है ना माइनस और अंदर आप बाहर लोगे प्लस हो जाएगा ये वाला माइनस और इसको नीचे लोगे तब प्लस हो जाएगा तो 1/x² बचेगा y बाई x इक्वल टू log x। ये x के -2 का क्या होता है इंटीग्रेशन जानते हो ना, x के -2 लिखा है जनरल रूल से इंटीग्रेशन करना है भाई, पीछे इंटीग्रेशन उसमें भूले होगे हाथ से इधर नहीं कुछ आए होगे पक्का यहाँ -1/x। एक बार फिर से देख लो, जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैच कराना पड़ेगा कि वो इस टाइप का है कि इस टाइप का है। हमने देखा ये बदले y लिखा है तो y वाला फैक्टर में आ रहा है तो c वाला टाइप का c वाला इसमें हमें dy का dx चाहिए जबकि ये x लिखे हैं तो ओके dy का dx को यदि x से डिवाइड करा दिए तो यह कट गए यही आई है फिर आई। अब इसको ला के हम कंपेयर किए हैं, इससे कंपेयर किए हैं तो हमें p बराबर मिला है y तो y यही है -1/x, अरे dy by dx तो dy by dx ये y तो यूं y। अब ये प्लस p है तो p बराबर क्या है -1/x कंपेयर और q बराबर है इसका। फिर p को यहाँ लाए इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का रूल आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर e के पावर p into dx लेना होता है तो p into dx लिया है, p की वैल्यू -1/x था, -1 को बाहर करके 1/x का इंटीग्रेशन log x इसको इसके पावर बना दिए हैं log के रूल से और ये log के रूल से हट गया तो x को -1/x आया। इंटीग्रेशन फैक्टर को ले जाके इस फॉर्मूले डाल दिए हैं, यहाँ दो टर्म से मल्टीप्लाई मतलब दो टर्म का मल्टीप्लाई है तो इंटीग्रेशन दो लोगों का कैसे होता है वो आप जानते हो। इंटीग्रेशन वाले पार्ट से करते हैं, पहला फंक्शन इलेट के अकॉर्डिंग मानते हैं ना, इलेट क्या आ रहा है इनवर्स रहेगा तो पहला इनवर्स माना जाएगा नहीं तो लॉगरिथम को पहला माना जाएगा तो अलजेब्रिक हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है इस वजह से होगा 1 + x² dy/dx plus y equal to tan inverse x। अभी तो बार बार इस लॉग माइनस ये इसको सिंपलीफाई नहीं करेंगे, उस चीज को हम सिंपलीफाई नहीं करेंगे यहाँ हाँ वो ऊपर ही मतलब जो वहाँ पे करेंगे तो नीचे से x कटेगा पूरा और y बराबर log x माइनस नेगेटिव log x नेगेटिव ऑफ 1 + c लगेगा तो नहीं आएगा होगा c into x वो तो आएगा ना, इंटीग्रेशन तुरंत c लगाने का है। अरे मैंने इंटीग्रेशन खत्म हुआ किसी लग गया तुरंत हाँ इसलिए x से मल्टीप्लाई करा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, वहाँ cx आ जाएगा। अब कर दिया मतलब इसका कर दिया y इक्वल टू -log x -x1 और प्लस c into x। चलो एक बार और देखो और तीसरे पे ट्राई करना। क्वेश्चन क्या लिखा है जी 1 + x² dy/dx प्लस y इक्वल टू, जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन लगा रहे हो तो दिमाग में तो पहले ये आ जाना चाहिए कि है तो होमोजेनियस है, जनरल है कि लीनियर है, तो जनरल तो है नहीं, y और x को अलग अलग करना चाहो तो नहीं हो पाएगा। होमोजेनियस भी नहीं लग रहा है, होमोजेनियस जिसको y = vx मानते हो तो ये लीनियर ही है।
अब लीनियर में कौन वाला है, ऊपर वाला है नीचे वाला? ऊपर वाला, क्योंकि इसमें वाई टर्म आ रहा है, वाई टर्म आ रहा है तो पक्का यही वाला है। अब इसको हम थोड़ा सा अगर बेहतर करना चाहें, स्टेज में लाना चाहें तो dy बाई डी एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं? हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा दिया है, तो यहाँ कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा वो डिवाइड और यहाँ भी आ जाएगा डिवाइड। अब इसको किससे कंपेयर करो? इसी मेन इक्वेशन से dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यों, इससे कंपेयर करोगे ना, देखो ये है वाई वाई है तो पी के जगह क्या काम कर रहा है? पी इक्वल टू क्या है? 1/, और क्यों की जगह क्या है? tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाई, ये तो क्यों का काम करेगा ना, और ये पी का काम करेगा। जब ये इतना मिल चुका तब इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर आता है e पे पावर p इंटू dx, तो p पे p का वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो इसका तुम्हें पता है tan इनवर्स x होता है, ऐसे नहीं होता, यहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर ऐसे नहीं होता, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। अब ये निकल गया है, तो मेन इक्वेशन पे आ जाओ, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल होगा इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू इंटू वाई इंटू ई पे पावर tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ई पे पावर tan इनवर्स एक्स इंटू क्यू की वैल्यू tan इनवर्स एक्स अपॉन इंटू, इसी को सॉल्व कर ले जाओ तो हमने उसको कंपेयर किया, पी क्यू निकाला, इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला, मैं इक्वेशन में डाला। अब इधर तुम्हारा काम है सॉल्व करना, सॉल्व करने में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कर देते हैं y इंटू ई पे पावर tan इनवर्स एक्स है, और जैसे अंदर tan इनवर्स एक्स को t सपोज कर लो, क्या मानो, इसका अगर क्या मान रहे हैं, लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएशन यहाँ चल रहा है, इसका डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू dt। अब यहाँ जैसे t माने होते हैं e पे t हो गया, और यहाँ भी इंटू t हो गया, और 1/x स्क्वायर और dx वो किसमें चला गया, चेंज करना चाहते हो सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नीचे है, और जब है तो उसको t मान लेंगे तुरंत। और अब इसमें दो फंक्शन चलेगा, ये पहला फंक्शन किसको मानोगे, t को, दूसरा किसको मानोगे, क्योंकि रेट के अकॉर्डिंग जो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं वो पहले माने जाते हैं, एक्सपोनेंशियल बाद में। तो y इंटू ई पे पावर tan इनवर्स x इक्वल टू, पहले को नोट करोगे, दूसरे का इंटीग्रेशन ई पे टी आता है, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन एक आएगा, t के टर्म में चल रहा है, और दूसरे का ई पे t ही आएगा इंटू dt। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो ई पे टी का ई पे टी आएगा और प्लस तो हो जाएगा, जो माने हुए थे उसको लिख लो, tan इनवर्स x ई पे tan इनवर्स x माइनस ई पे tan इनवर्स x और प्लस